ओके, सो हम लोग लास्ट सेशन में कंप्लीट किए थे कहाँ तक? हम लोग किए थे वीआरआरपी तक। आज हम लोग करेंगे एडीवीपीएन, और टाइम मिला तो करेंगे डायलॉग वीपीएन। ओके, और साथ में एसएसएल भी बाकी है। अभी बहुत सारी चीज बाकी है जो कि इस वीक में कंप्लीट करने हैं हमें, ठीक है ना? सो एडीवीपीएन आप लोग कर किए तो नहीं होगे, या कर चुके होगे तो ठीक है, अच्छी बात है। जिनको आता है, जिनको नहीं आता है उनको मैं बता दूं। आईपीसेक वीपीएन में हम लोग क्या करते थे? आईपीसेक वीपीएन में हम लोग करते थे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, जब हमारा एक ब्रांच और दो ब्रांच, मतलब लिमिटेड ब्रांच है, एक या दो ब्रांच है, तब हम लोग क्या करते थे उसके लिए? हम लोग टनल क्रिएट कर लेते थे। ठीक है, ये हमारा लेट सपोज है हमारा इंडिया का ब्रांच है, एचओ मान लो इसको। ये हमारा एक ब्रांच है पाकिस्तान में, एक ब्रांच है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, एक ब्रांच है इंग्लैंड में, एक ब्रांच है अफ्रीका में। एचओ में लोकल एरिया नेटवर्क है, पाकिस्तान में लोकल एरिया नेटवर्क है, ऑस्ट्रेलिया में लोकल एरिया नेटवर्क है, इंग्लैंड में लोकल एरिया नेटवर्क है, अफ्रीका में लोकल एरिया नेटवर्क है। ये सारे कनेक्टेड है इंटरनेट से। ठीक है ना, ये सारे ब्रांच इंटरनेट से कनेक्टेड है, दिख रहा है? सभी सभी इंटरनेट से दिख रहा है, राइट? और वैसे सर। ये मैनेजमेंट जो है उसको इग्नोर करो, क्योंकि ये तो मैनेजमेंट हमारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए लिए हम लोग। ठीक है, तो सभी ब्रांच आपस में इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब लेट सपोज आपके पास ब्रांच एक है, वन ब्रांच, और सेकंड ब्रांच, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे? टनल क्रिएट करोगे, एपीसेक टनल, और उस टनल के थ्रू आपका डेटा सिक्योर मैनर में चला जाएगा। वैसे ही आप दूसरा ब्रांच ओपन हो गया तो दूसरे ब्रांच के साथ भी आपने टनल क्रिएट कर लोगे, और टनल क्रिएट करने के बाद आपका डेटा ट्रेवल होना शुरू हो जाएगा। तीसरे ब्रांच के साथ भी वैसे ही करोगे, चौथे ब्रांच के साथ भी वैसे ही करोगे, और जितने भी मल्टीपल ब्रांच होंगे उनके साथ ऐसे करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ब्रांच टू ब्रांच तो एचओ टू बीओ तो कम्युनिकेट हो जाएगा। ठीक है, एचओ टू बीओ कम्युनिकेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इंडिया से बाकी सारे लोकेशन में, और बाकी सारे लोकेशन से इंडिया तक तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन आपका ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा आईपीसेक में। ठीक है, आईपीसेक वीपीएन में मान लो ये पाकिस्तान वाला ब्रांच यूजर एक बैठा हुआ है, वो बात करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया से बैठे हुए एक यूजर से, तो वो पॉसिबल नहीं है। वैसे ही कोई भी ब्रांच आपस में बात करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जब एपीसेक वीपीएन यूज कर रहे हो तो उसके लिए फिर आपको क्या करना, एक राउंड रॉबिन में आपको क्या करना पड़ेगा? एक एपीसेक टनल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ? पाकिस्तान से इंग्लैंड के बीच, और इंग्लैंड और अफ्रीका से पाकिस्तान के बीच। तो इसमें आपस में इंटर कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर इस कंडीशन में क्या होगा? फिर आपस में ये लोग बात करना शुरू कर देंगे। आईपीसेक के साथ भी पॉसिबल है, और एडीवीपीएन भी एक फॉर्म है ना, एक टाइप है किसका? आईपीसेक का ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हेक्टिक बन रहा है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। ठीक है ना, कि भैया आपस में तो बीओ टू बीओ टू एचओ टू बीओ बात हो रहा है, लेकिन बीओ टू बीओ बात नहीं हो रहा है, उसके लिए फिर से कैसे कॉन्फ़िगर करूं? है ना, ये सारा चीज मुश्किल में आ जाता है। फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एडीवीपीएन यूज करते हैं, ताकि आपस में जैसे हम लोग एडीवीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे, एचओ टू बीओ, एचओ टू बीओ, एचओ टू बीओ, आपस में ऑटोमेटिकली ये क्या करने लगेंगे? राउटिंग टेबल एक्सचेंज कर लेंगे, और बीओ टू बीओ भी कम्युनिकेशन हो जाएगा एडीवीपीएन के थ्रू। ओके, और एडीवीपीएन तभी पॉसिबल है जब आपके पास सारे ब्रांचेस में 14.8 ही अवेलेबल हो। एडीवीपीएन पॉसिबल नहीं है जब आपके पास दूसरा ब्रांच हो, लाइक पालो अल्टो हो, या जूनिपर हो, या एएसए हो, तब ये एडीवीपीएन आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ठीक है ना? चलो, ठीक है, ये मैंने जो समझाना था मैंने समझा दिया। अब चलो प्रैक्टिकल पे चलते हैं, और प्रैक्टिकल पे जाने तक तो हमारा ये ब्रांच हमारा क्या है? ये भी एक, ये जितने भी दिख रहे हैं पीसी, ये हमारे सिस्को राउटर ही है, जिसको मैंने एज अ सिंबल चेंज किया हुआ है। तो हमारा ये हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इंडिया लोकल। ठीक है ना इरफान? आपके लिए आपके पाकिस्तान में भी हमारा ब्रांच ओपन हो गया, ठीक है ना? यार बढ़िया हो गया, पाकिस्तान में ब्रांच ओपन होगी तो विंडो मेरे पास। को जॉब दे, मेरे को जॉब दे दो, बोल दो। है कि नहीं? पाकिस्तान में मैं जॉब कर लूंगा सर, बोल दो। इंटरनेट इमरान है कि जी नहीं? सर। दुबई में भी कर देते जी एक। सर। इमरान इमरान है सर कि नहीं सऊदी, अभी? इमरान सऊदीया में होते सर। आखिर सऊदी तो दुबई में ही आता है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं। इमरान दुबई में भाई। दुबई में दुबई शायद में है? वो। अच्छा सही से। हाँ। अच्छा, थर्ड वन हमारा थर्ड पीसी पाक लोकल इसको बोल देते हैं। अभी तो हम लोग आईपीसेक का बाकी आईपीसेक का पढ़ चुके हैं ना, 48 टू 48। अभी बाकी आईपीसेक 48 टू अदर बाकी है ना, उस टाइम में मैं और इसको करके दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, पाक लोकल। ओके, और उसके बाद है हमारा ऑस्ट्रेलिया लोकल।
और उसके बाद क्या है, इंग्लैंड लोकल। और उसके बाद है हमारा अफ्रीका। ओके, चलो कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। पहले इंडिया लोकल में चलते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस। उससे पहले मैं कर लेता हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आईपी डोमेन लुकअप। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, आईपी एड्रेस 192.168.101.100, 255.255.255.0 and no shutdown. ओके, आईपी राउट 0.0.0.0। अगर आपके पास पीसी होता तो जरूरत नहीं है इसका, लेकिन हमारे पास राउटर है जिसको हमने जब पीसी यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफॉल्ट रूट करेंगे। ठीक है, हो गया। और इसको हम लोग होस्ट नेम भी चेंज ही कर देते हैं, होस्ट नेम हम लिखते हैं इंडिया। ठीक है, इंटरनेट पे चलते हैं। इंटरनेट पे हमारे पास बहुत सारा काम है। इंटरनेट पे कितना नेटवर्क है हमारे पास, इतने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 नेटवर्क है। तो 5 नेटवर्क, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, नो आईपी डोमेन लुकअप। ओके, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2x1, आईपी एड्रेस 101.1.1.1, 255.255.255.0 and no shutdown. आईपी एड्रेस, ओके, नो स्विच पोर्ट कर देता हूँ इसको, इंटरफेस उसका है नहीं, एंड नो शटडाउन कर देता हूँ। ठीक है, 2x1, उसके बाद है 2x3, आईपी एड्रेस 102.1.1.1.1, 255.255.255.0 एंड नो। इसको भी क्या करना है, नो स्विच पोर्ट। ये क्या है, अभी हमारा L2 पोर्ट में, L2 मोड में है, इसलिए हम लोग नो स्विच पोर्ट कर दिए, है ना। एंड क्या हो गया, नो शट डाउन कर दिया इसको। फिर उसके बाद हमारे पास इंटरफेस है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, आईपी एड्रेस कौन सा है, 103.1.1.1, 255.255.255.0 एंड नो शट डाउन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 2x0, 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 आईपी एड्रेस क्या है हमारा, 104, 104। ये भी क्या बोल रहा है, ये 2x0 नो स्विच पोर्ट बोल रहा हूँ। 104 एंड नो शट डाउन। नो 2x0 राइट, 2x0 ठीक है। उसके बाद वो 0x1, उसके बाद हमारे पास 0x1, 0x1 एंड नो स्विच पोर्ट, इसको भी डाल देता हूँ, नो स्विच पोर्ट। ओके, ये इंटरफेस हमारा L3 है तो नहीं लगेगा। ओके, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस 104.104 ही है ना, 2x0 के बाद हमने क्या लिखा है, 105.1.1.1। ठीक है, 255.255.255.0 एंड नो शट डाउन। ये क्या है हमारा, 105। ठीक है, 0x1 देख लेते हैं एक बार। 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस ब्रीफ चेक कर लेते हैं अच्छे से। तो हमारे पास कितने नेटवर्क हो गए, 103 किस में है, 0x0 में, 0x0 ठीक है। 0x1 में क्या है हमारे पास, 0x1 में है 104, 0x1 हमारा रॉन्ग है, ठीक है ना। 0x1 में क्या होना चाहिए हमारे पास, 104 ना होके 105 होना चाहिए। बाकी ये इसमें भी 2x0 में क्या है हमारे पास, 104, 2x0 तो सही है, 0x1, 0x1 तो सही है ना, 0x1 भी सही है, 105, ये देखो 0x1, एंड 2x0 हमारा वो भी सही है, 104, 2x1, 101 ये भी सही है। उसके बाद क्या है हमारे पास, 2x3, तो 102 डॉट, ये भी सही है, मतलब हमारा आईपी एड्रेस सही है। डन, इंटरनेट हो गया। चलो पाकिस्तान में चलते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, नो आईपी डोमेन लुकअप हो गया। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1, आईपी एड्रेस 192.168.102.100 and 100, 255.255.255.0 and no shutdown.
and IP route 0.0.0.0 and 0.0.0.0 क्या हो रहा है ये 0.0.0 हो गया 192.168 डॉट कितना है हमारा 102.1 ओके डन ऑस्ट्रेलिया लोकल enable configuration terminal okay interface fastnet 0/1 IP address 192.168.103.100 255.255.255.0 and no shutdown okay IP route 0.0.0.0 and 0.0.0.0 192.168.103.1 ठीक है ये भी हो गया इंग्लैंड लोकल enable configuration terminal no IP domain lookup interface fastnet 0/0 IP address 192.168. हम लोग इंग्लैंड में है so 104.100 255.255.255.0 and no shutdown ठीक है IP route 0.0.0.0 and 0.0.0.0 192.168.104.1 ओके डन अफ्रीका में चलो enable configuration terminal no IP domain lookup okay no IP domain lookup interface fast ethernet 0/0 IP address 192.168.105.100 and 255.255.255.0 and no shutdown IP route 0.0.0.0 and 0.0.0.0 okay 192.168.105.1 okay डन इतना हो गया हमारा बाकी कॉन्फ़िगरेशन अब किसका करेंगे फायरवॉल का तो इंडिया में चलते हैं पहला इंडिया फायरवॉल है इसको लिख देते हैं इंडिया रीनेम इंडिया FW ओके तो इंटर कर लेते हैं इसको एडमिन 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 तब तक हम लोग चलते हैं पाकिस्तान में पाक FW ओके एडमिन 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 ठीक है उसके बाद चलते हैं हम लोग कौन सा ब्रांच है हमारा ऑस्ट्रेलिया का इसको लिख देते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया ऑस FW इसको भी लिख लेते हैं हम लोग आईडी पासवर्ड हमारा चेंज कर देते हैं एडमिन 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 ओके एडमिन कंफर्म पासवर्ड एडमिन ओके और चलते हैं इंग्लैंड पे ENG FW यहाँ पर चलते हैं हम लोग एडमिन 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 ओके सो उसके बाद हमारे पास लास्ट हुआ है अफ्रीका तो अफ्रीका पे चलते हैं अफ्रीका अफ्रीका FW ओके एडमिन 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 ठीक है ये हो गया उसके बाद है इंडिया 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 में हमारा क्या है हमारे पास चलो कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं सो इंडिया का हमारे पास क्या है कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 1 सेट मोड स्टैटिक set allow access ping https okay और set IP 192.168.101.1/24 नेक्स्ट करो एडिट पोर्ट नंबर 2 ठीक है पोर्ट नंबर 2 पे हमारे पास क्या है पोर्ट नंबर 2 पे अलाउ है 101.1.100 set mode static set IP 101.1.1.100 101.1.1.100/24 set allow access ping ओके और हमारे पास है एक इंटरफेस पोर्ट नंबर 3 नेक्स्ट एडिट पोर्ट नंबर 3 सेट मोड DSCP ओके बिकॉज ये हमारे मैनेजमेंट से कनेक्टेड है तो इसको DSCP रखेंगे सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTP ओके डन इंडिया डन पाकिस्तान पे चलो पाकिस्तान पे क्या क्या है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 1 set mode static set allow access ping
okay, set IP 192.168.102.1, okay, /24 क्या हो गया, okay, गलत IP डाल दिया मैंने, ठीक है, हो गया। और उसके बाद हमारे पास कुछ और है, पोर्ट पोर्ट 2 नंबर भी है। 3, नहीं, एडिट पोर्ट नंबर 2, थोड़ा लगता है ना याद करने में, सेट IP 102.1.1.100/24 set allow access ping HTTP ओके। और हो गया हमारे पास नेक्स्ट एडिट पोर्ट नंबर 3 एंड सेट मोड स्टैटिक सेट मोड DSCP ओके। ये हमारा क्या रहेगा, सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTP ओके। इन पाकिस्तान हो गया। ऑस्ट्रेलिया पे चलो, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, सॉरी, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 1 set mode static not static, that is set mode static okay, set IP 192.168.103.1/24 जीरो ऐड हो आर्टिकल्स गया, डाल दिए 1 जीरो ऐड हो गया, 1092। ओके 192.168.103. क्या होगा हमारा 1/24 set allow access ping HTTPS ओके। नेक्स्ट 182 है, 192 है। सर आईपी लोग डाल दिया आपने, अरे मैंने 182 डाल जानबूझ दिए। के डाला है, आप लोग सो रहे हो कि जग रहे हो करके। सर 182 है, 192। अनसेट आईपी, ठीक है, यही तो मेरे को जानना था कि आप लोग जग रहे हो कि नहीं करके। अनसेट आईपी करके हटा दिया वहां से। अब यहाँ पर क्या लगना है 192, ठीक है ना, 192, ठीक है, मेरी ही गलती थी, मैं आप लोगों को ऊपर डाल रहा हूँ। ओके सो नेक्स्ट हो गया हमारा एडिट पोर्ट नंबर 2, सेट मोड स्टैटिक सेट IP 102.1.1.100। क्यों 102 रहेगा, 103 रहेगा ना हमारा, हम कौन से ऑस्ट्रेलिया में है ना, ऑस्ट्रेलिया में है ना भाई। कॉन्फ़िग यस सिस्टम सर। इंटरफेस क्वेश्चन मार्क करो, कुछ नहीं है अभी, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क में कोई आईपी नहीं है, चलो ठीक है। शो सिस्टम इंटरफेस करो, क्वेश्चन मार्क करो, तो 192.168.103 ओनली है ना, 192.168 पोर्ट नंबर 1 पे 103.1, ठीक है, तो हमने कोई गलत आईपी डाला है, ओके। यहाँ पर ले आता हूँ इसको, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर पार्ट 2, ठीक है, सेट मोड स्टैटिक सेट IP 192.168.103 103 103.1.1.100/24 okay, set allow access ping, that's it. Next करो edit port number 3, set mode DSCP and set allow access ping HTTP okay, done, that's it. इन करो। अब चलो इंग्लैंड पे चलो, और इंग्लैंड का क्या है हमारे पास, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 1 ओके। एंड पोर्ट नंबर 1 हमारा क्या है, सेट मोड स्टैटिक सेट IP 192.168.104.1/24 the set allow access ping HTTPS ping enough है, no problem. Next करो edit port number 2 and the set mode static okay, set IP 104.1.1.1.100 ज्यादा हो गया क्या, 1 2 1 3 ज्यादा 4 है। 100 हो गया /24 and set allow access ping okay। नेक्स्ट करो एडिट करो पोर्ट नंबर 3 and यहाँ पर करो सेट मोड हमारा हो जाएगा DSCP सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTP ओके, HTTP एंड करो। उसके बाद हो गया अफ्रीका के बाद हो गया एडमिन कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 1 सेट मोड स्टैटिक ओके, सेट अलाउ एक्सेस पिंग ओके, सेट IP 192.168. कितना हो गया हमारा 105.1 राइट /24 सेट। और कुछ सेट करना है नहीं है। नेक्स्ट एडिट पोर्ट नंबर 2 and the set IP 105.1.1.100 /24 set mode static set IP 192.168.103.1 100 /24 set allow access ping HTTPS okay, done, that's it. next edit port number 3 and the set IP 105.1.1.1.100 /24 set mode static set IP 105.1.1.1.100 /24 set allow access ping HTTPS okay, done, that's it.
set allow access ping. Next, edit port number 3, set mode static, set mode DHCP, DHCP, set allow access ping HTTPS HTTP. ओके डन। चलो इंडिया पे, चलो इंडिया फायरवॉल पे एडमिन एडमिन शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क। हमारे पास क्या है 157, ठीक है। सो 157 पे चलो, 192 157, राइट। सो 157 हमें मिल गया। एडमिन एडमिन, ओके, डोंट सेव। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, लेटर करो इसको और इसको ओके करके खत्म करो। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, इंडिया के पास पाकिस्तान हो गया। सो शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क, 75 के बाद 158 आ गया, तो इसको 192 168 158, ओके 158 डन। एडमिन एडमिन डन, डोंट सेव, लेटर एंड ओके। इसको भी छोड़ दो। तब तक तीसरा में चलते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया। सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क 75.150 192.150, ओके देन एडमिन एडमिन डन, डोंट सेव, ओके लेटर। उसके बाद कौन सा, इंग्लैंड, ठीक है ना। सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा 156, सो 192 156, ओके 156 and then admin admin ओके अफ्रीका। सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क, सो हमारे पास क्या, सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क, सो 155, राइट। सो 155 सो हो गया, ठीक है। एडमिन एडमिन, ओके डोंट सेव, लेटर एंड ओके, बाद में कर लेंगे। चलो तब तक हम लोग इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसको रख लेते हैं हम लोग इंडिया। साउंड आ रहा था क्या आप लोगों को, अजय भाई साउंड आ रहा था क्या। नो सर अभी तक तो नहीं आ रहा। इंडिया, ठीक है, और इसको हम लोग रख लेते हैं पाकिस्तान। नहीं, जो म्यूजिक चल रहा था इंट्रोडक्शन वाला, वो नहीं चल रहा था क्या। नहीं सर उसका आवाज तो नहीं आया। ओके कोई बात नहीं। पाकिस्तान के बाद हमारे पास ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड, ENG, ओके इंग्लैंड, और उसके बाद है अफ्रीका। अफ्रीका, ओके। सो चलते हैं यहाँ से इंडिया में वापस आते हैं, और इंडिया में वापस आने के बाद हम लोग चलते हैं नेटवर्क पे। नेटवर्क में चलने के बाद इंटरफेस पे चलते हैं, और इसके पोर्ट नंबर 3 जो है उसको हटा देते हैं। पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 3 को हटा सर देते वो हैं। मैनुअल रखते हैं ना सर, पहली बार फायर वही करो। तो, हाँ तो मैनुअल कर रहे हैं ना अभी, इसको वही जा रहे हैं। पोर्ट नंबर 3 है ना हमारा, पोर्ट नंबर 3 कनेक्टेड है ना इधर, इधर हाँ जी सर। सभी का पोर्ट नंबर 3 कनेक्टेड है। जब भी आप लोग भी करते हो तो उसको कोशिश करो कि एक सेम इंटरफेस कनेक्टेड हो, नहीं तो कंफ्यूजन कम होगा। म्यूट कर लो अब्दुल, हो गया। और उसके बाद चलते हैं स्टैटिक राउट कर लेते हैं। स्टैटिक राउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक राउट कर लेते हैं और इस यहाँ पर हम लोग क्रिएट न्यू करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, गेटवे 101.1.1.1, ठीक है।
इसमें रख लेते हैं 101.1.1.1, राइट, पोर्ट नंबर 2। डन। ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा दूसरे फायरवॉल पे चलते हैं और इसमें चलते हैं, इसको अप्लाई कर लिए और अप्लाई करने के बाद चलते हैं नेटवर्क पे। नेटवर्क में चलने के बाद हमारे पास क्या होगा, नेटवर्क के पास इंटरफेस, पोर्ट नंबर 3, इसको भी हटा देते हैं, इसको रख लेते हैं मैनुअल। ये हमेशा मैनुअल ही रहना चाहिए ना, नहीं तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है ना, आपको पैकेट इधर उधर भागेगा। फिर चल देते हैं स्टैटिक राउट में। स्टैटिक राउट में इसके बाद हमारे पास क्या है, 102.1, राइट। सो 102.1, 102.1.1.1, ठीक है। पोर्ट नंबर 2 इधर भी हो गया। वापस चलते हैं इस वाले पे, इस वाले में चलते हैं नेटवर्क पे। नेटवर्क के बाद इंटरफेस, इंटरफेस के बाद हम लोग करेंगे पोर्ट नंबर 3, इसको हम लोग कर लेते हैं मैनुअल और कर लेते हैं स्टैटिक रूट्स, है ना। स्टैटिक रूट्स कर लेते हैं और स्टैटिक रूट्स में कर लेते हैं क्रिएट न्यू। और क्रिएट न्यू करने के बाद चल देते हैं हम लोग कहाँ पे, 101.1.1.3 होगा मेरे ख्याल से, राइट, सॉरी 101.1.3, ये होना चाहिए ना। अच्छा 101 डॉट, कौन से हैं हम लोग हैं अभी, जस्ट मिनट, थर्ड वाले में ना, 1 2 3, ऑस्ट्रेलिया में है ना अभी हम लोग, ऑस्ट्रेलिया पे हम लोग। तो ऑस्ट्रेलिया का गेटवे क्या होगा, 103.1.1.1, 103.1.1.1, ठीक है। उसके बाद ये हमारा नाम अभी तक चेंज नहीं हुआ इसका, इसको हम लोग चेंज कर ही देते हैं, बाद में प्रॉब्लम हो जाओ। हो तो गया यार, दिखाना चाहिए ना यहाँ पे। ओके चलो ये भी हो गया। नेटवर्क पे चलो, इसमें अब कहाँ है, इंग्लैंड पे चलना है ना। इंटरफेस पे चलते हैं, इंटरफेस पे पोर्ट नंबर 3, और पोर्ट नंबर 3 पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मैनुअल करेंगे। और मैनुअल करने के बाद हमारा ये हो गया, ठीक है। तो उसके बाद स्टैटिक राउट्स करते हैं, और स्टैटिक राउट्स कहाँ दिख रहा है, स्टैटिक राउट्स, और ये 104.1.1.1 होगा हमारा गेटवे, इधर 104.1.1.1। चलो इस पे चलते हैं, 104.1.1.1, ठीक है, पोर्ट नंबर 2। उसके बाद कहाँ पर चलेंगे, 105, ठीक है। नेटवर्क पे चलो, इंटरफेस, ये प्रोसेस आपको रियल टाइम में करने की जरूरत नहीं है, पोर्ट नंबर 3 पे जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इनरोल करो, ओके करो, ओके करो, स्टैटिक राउट्स में चलो। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट न्यू करेंगे, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे 105, ठीक है, 105.1.1.1, राइट, पोर्ट नंबर 2। देन ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वापस चलेंगे इसमें और यहाँ पर देख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा तो जो स्टैटिक राउट करना था वो हो गया है। अब हम लोग चलेंगे जो वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ठीक है ना। सो वीपीएन पे चलो, और वीपीएन में जाने के बाद अपने पास है विजार्ड, विजार्ड में चलो, और विजार्ड में हमारे पास क्या होगा, ये काम करेगा हब का, और बाकी ये सब काम करेंगे स्पोक जैसा, ठीक है। हब मतलब मेन ब्रांच, एचओ, स्पोक मतलब लिसनर होता है, ठीक है। और तो कभी कभी आप लोग टेक्निकल सपोर्ट में भी रहोगे तो क्या पूछा जाएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, का वीपीएन कनेक्टिविटी कैसा है, हब एंड स्पोक है या ब्रांच बीएचओ टू बीओ है, ठीक है। तो हब एंड स्पोक मतलब एडी वीपीएन की बात चल रही है, ठीक है। एडमिट कर दो, कौन आ रहा है, एडमिट का ऑप्शन आ रहा है आप लोगों को, कोई जुड़ने की कोशिश कर रहा है। नहीं सर, नहीं सर, अभी तक तो कोई ऑप्शन नहीं है एडमिट का। भी मेरे को इधर आया, ठीक है, छोड़ो। ओके तो हम लोग यहाँ अभी FortiGate इसमें है। अभी हम लोग क्या करेंगे, साइड टू साइड हम लोग कर लिए, कस्टम हम लोग कर लिए, रिमोट एक्सेस हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग करेंगे हब एंड स्पोक, ठीक है। ये हब एंड स्पोक में आता है एडीवीपीएन। सो इंडिया एचओ, इंडिया एचओ, ठीक है। सो अभी हम लोग ये हब जैसा काम करेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, ये इंडिया एचओ है तो ये हब रहेगा, बाकी हमारे बीओ है तो वो स्पोक रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट किया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद इनकमिंग इंटरफेस कहाँ से आएगा, पैकेट, पैकेट आएगा हमारा पोर्ट नंबर 2 पे, ठीक है। पोर्ट नंबर 2 से आएगा पैकेट, पोर्ट नंबर 2 कर लिया मैंने इसको, और यहाँ पर एक पासवर्ड देना पड़ेगा, 48 कर दिया मैंने, ठीक है। देखो 48 कर दिया, नेक्स्ट करो।
और यहाँ पर फिर ये ऑटोमेटिकली आता है, तो आप इसको चाहोगे तो 254 कर लो, 254 तक। आज तो आप चाहोगे तो आईपी चेंज कर सकते हो, ताकि जब भी कोई यूजर कनेक्टिविटी हो, है ना, तो वो 10 इसी रेंज का आईपी उसको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट करो। और यहाँ पर जो ये 65400 दिख रहा है, ये हमारा बीजीपी का क्या होता है, एएस नंबर होता है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। लोकल इंटरफेस क्या हो रहा है हमारा, पोर्ट नंबर 2 हमारा लोकल इंटरफेस है, जो कि 101.1.1 क्यों आ रहा है ये, हमारा तो 192 पोर्ट नंबर 1 है ना हमारा, सॉरी, पोर्ट नंबर 1 है, पोर्ट नंबर 2 को हटा दो, तो 192.168.101 क्यों आ रहा है ये। लोकल इंटरफेस में पोर्ट नंबर 192.168.101.1 सही है। ठीक है, और कोई लोकल इंटरफेस है आपके पास, नहीं है। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या है, स्पोक जैसे बाकी, और स्पोक टाइप इंडिविजुअल है, सभी के सभी इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल ही रहेगा। और हमारे पास टनल आईपी जो भी होगा, ये 10 का सीरीज का जो आ रहा है, अभी कितना टनल है हमारे पास, कितना टनल क्रिएट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 टनल क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। सो आप जितना भी चाहो आप कर सकते हो, अप टू 255, लेकिन उतने ब्रांच आपके पास होने चाहिए, तो ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं 10 तक लेता हूँ, ताकि इन फ्यूचर हमारा ब्रांच आगे बढ़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर लिया, क्या हो रहा है ये, क्लोज करो। ठीक है, और ये और भी ऐड करना चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, अब मल्टीपल ऐड कर सकते हो अप टू 255। ठीक है, ये होने के बाद इसको मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जब हम लोग टनल क्रिएट करेंगे, तो अभी हमें एक एक सिक्योरिटी की मिलेगा, इसीलिए, ताकि हम हर ब्रांच के लिए एक अलग से सिक्योरिटी की यूज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसमें इसमें इंडिविजुअल और रेंज में क्या डिफरेंस हम करते हैं, जो रेंज स्पोक मतलब टाइप है? कितने हैं, कि कितने हैं, इंडिविजुअल है, और रेंज है मतलब इंडिविजुअल मतलब सिंगल होगा, राइट, 1 to 1? कंबाइंड नहीं। कंबाइंड इंडिविजुअल मतलब अपने आप में वो अकेला है, अलोन है। ठीक है, ठीक है, हब। हब हब तो हमने ये इसको इंडिया को हब बनाया ना, इस वाले को, जी जी, इसी को हमने हब बनाया ना। तो अब देखो इधर इधर देखो, ठीक। हमें हर एक के लिए, हर एक स्पोक के लिए, स्पोक 1 स्पोक 2 स्पोक 3 स्पोक 4 5 6 7 8 9 10 के लिए अलग से एक की मिला है हम लोगों को। ठीक है, दिस ठीक हो गया। कॉन्फ़िगरेशन कीज आर मीन फॉर वन टाइम यूज ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन सम ऑफ द वीपीएन टनल सेटिंग ऑन योर स्पोक FortiGates। तो आप ठीक है। किसी एक की को किसी एक में यूज कर सकते हो, एक ही की को मल्टीपल में एक्सेस की यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप स्पोक 1 है तो मतलब आप ये पाकिस्तान में यूज करोगे, ऐसा नहीं है। आप चाहोगे तो पहले वाले को आप ऑस्ट्रेलिया के साथ यूज कर सकते हो, अफ्रीका के साथ भी यूज कर सकते हो, लेकिन कोई एक की किसी एक ही हमारे पास, हमारे एक ही साइट पे काम आएगा। ठीक है, गॉट इट। तो ठीक चलो, हो गया। एडमिन, एडमिन, ठीक है, लॉगिन करो, डोंट सेव करो, बाकी को भी कर लेते हैं लॉगिन, एडमिन, एडमिन। ठीक है, उसके बाद डोंट सेव करो, उसके बाद फिर करो एडमिन, एडमिन। ठीक है, ताकि सब लॉगिन हो जाए, और ये ओके करो, ये ओके करो। someone is trying to join but यहाँ पर तो मुझे शो ही नहीं हो रहा सर है। कर दिए, सर कर दिया एडमिट, सर कर दिया एडमिट, मैंने कर दिया सर, कर दिया, आप करो गुड सर। गुड, गुड गुड, वैसे ही कर दिया करना, ताकि मैं डिस्टर्ब ना हो इधर। ठीक है, ठीक है सर, अब ठीक यहाँ है पर सर। चलूंगे वीपीएन पे, चलो वीपीएन में विजार्ड पे चलो, विजार्ड में चलने के बाद आप क्या करोगे, अभी हमारा पाकिस्तान है, राइट। सो पाकिस्तान में चलो, क्रिएट करो, हब एंड स्पोक रहेगा अभी, और ये हमारा ये पाक टू इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, ये स्पोक जैसा वर्क करेगा। ठीक है, हब तो हमारा इंडिया है, ब्रांच। ठीक है, अब यहाँ पर वो पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पर वही जो की हमें जो यहाँ पर मिला है, कोई भी एक की उठा के यूज कर सकते हो, लेकिन आप एक ही की एक ही जगह में यूज कर सकते हो, एक की मल्टीपल जगह में आप यूज नहीं कर सकते। अप्लाई करो, नेक्स्ट करो, अप्लाई कर दो और नेक्स्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कौन सा है, 101.1.100 से जाएगा, पोर्ट नंबर 2 से जाएगा। 14 हम उधर क्या पासवर्ड डाले थे, एचओ में 48 डाले थे, इधर भी आपको सेम 48 डालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट करो, और नेक्स्ट करो। ये अभी अब जो रेंज मिल रहा है, सबको सेम रेंज मिलता है, आप चाहोगे तो चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको 10 का ही रेंज लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट करो। लोकल इंटरफेस पाकिस्तान का पोर्ट नंबर 2 है, पाकिस्तान का पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 1 है ना इधर लोकल इंटरफेस, तो लोकल इंटरफेस हमारा हो जाएगा पोर्ट नंबर 1। और लोकल सबनेट आ गया, आईपी आ गया, और कोई नेटवर्क रहेंगे तो आप उसमें प्लस करके ऐड कर सकते हो। हमारे पास सिंगल नेटवर्क है तो हमने सिंगल लिया है। नेक्स्ट करते हैं, तो ये क्रिएट हो गया। ठीक है, वैसे हमारे पास दूसरे ब्रांच में चलते हैं, ओके करते हैं, ओके करते हैं इसको, और ओके करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे ब्रांच पे चलते हैं। हमारा दूसरा ब्रांच कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया पे चलते हैं अभी।
ऑस्ट्रेलिया पे हमने स्टैटिक राउट्स वगैरह कर रखे हैं, और स्टैटिक राउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वीपीएन पे जाएंगे, और वीपीएन पे जाके फिर विजार्ड पे जाएंगे, और IPsec विजार्ड पे चलना है, और आपको क्या करना, क्रिएट करना है। इतने सारे मशीन चल रहे हैं तो मेरा सिस्टम स्लो होना ही है, थोड़ा पेशेंस रखो। जस्ट अ मिनट। अब मैंने स्पोक, तो ये क्या रहेगा, हमारा स्पोक रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास फिर से की चाहिए हमें, तो ये मैं दूसरा वाला की यूज कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया ये वाला की, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। ये पेस्ट कर दिया, उसके बाद अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया टू नाम नहीं डाला। इंडिया। ओके, अब ये हो गया। नेक्स्ट, द हब एंड स्पोक विल VPN will be set up using R2 Discovery with BGP as the routing protocol. So आप ADVPN में, आपका ADVPN में BGP ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, ठीक है। Fortinet, ओके, क्वेश्चन मार्क नहीं, क्रिएट करो लोकल इंटरफेस, पोर्ट नंबर 1 कर दिए, नेक्स्ट करो, क्रिएट करो, डन। अभी कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अब इंग्लैंड पे चलेंगे, इंग्लैंड पे चलो, ओके करो। तब तक इसको भी लॉगिन कर लेते हैं, एडमिन एडमिन डोंट सेव। हमारे पास इस पे चलते हैं, और हम VPN पे चलते हैं। VPN के जाने के बाद IPsec विजार्ड करेंगे, IPsec विजार्ड के बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर कौन सा हमारा ENG2 AND, राइट। अब इन स्पोक, इसको हम लोग स्पोक यूज करेंगे। तीसरा पासवर्ड ले लो, कोई भी एक ले सकते हो आप लोग। तीसरा पासवर्ड ले लिया आप लोग, अप्लाई किए की, अप्लाई किए, नेक्स्ट किए, Fortinet डाल दो इसको, की हमारा Fortinet, देख लो Fortinet, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। हमारे पास इंटरफेस है पोर्ट नंबर 1, लोकल इंटरफेस, जो हमारा लोकल पब्लिक ऐप प्राइवेट ऐप कनेक्टेड है, क्रिएट किए, हो गया। और कौन सा बच गया हमारे पास, अफ्रीका। तो अफ्रीका के लिए भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लग लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। और अफ्रीका के लिए चलते हैं VPN पे, और VPN पे चलते हैं विजार्ड पे। विजार्ड पे चलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। तो अफ्रीका, अफ्रीका टू इंडिया, ठीक है। अब इन स्पोक, ये हमारा स्पोक रहेगा, इसमें हमने अप्लाई कर दिया, अप्लाई किया, नेक्स्ट किया, और यहाँ पर हमने डाल दिया हमारा पासवर्ड Fortinet, ओके, नेक्स्ट किया, और ये नेक्स्ट किया, और हमारा लोकल इंटरफेस पोर्ट नंबर 1 है, तो पोर्ट नंबर 1 करो। कोशिश करो सभी सभी का इंटरफेस सेम रहे, तो इजी होता है अंडरस्टैंडिंग में, आपको टोपोलॉजी समझ आ जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे चलो, ये डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में चलने के बाद आप लोग चलो एड मॉनिटर में, एड मॉनिटर में आप लोग IPsec कर लो, IPsec, IPsec में चलो, क्रिएट करो, एड मॉनिटर करो, और यहाँ पर दिख जाएगा आपको डैशबोर्ड में IPsec टनल। तो IPsec में भी क्या दिखेगा आपको, डोंट सेव करो, और यहाँ से आपको टनल अब दिखेंगे, कहाँ के लिए, आपका अफ्रीका से इंडिया के लिए, ठीक है ना। वैसे ही आप इसमें चले जाओ, डैशबोर्ड में चलो, डैशबोर्ड में चलने के बाद चलो एड मॉनिटर पे, और यहाँ पर चलेगा आपको IPsec, IPsec, ठीक है। IPsec को आपने ऐड कर दिया मॉनिटर में, एड मॉनिटर, और यहाँ पर कर लिए डैशबोर्ड, और एड मॉनिटर, IPsec मॉनिटर। IPsec मॉनिटर के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर आपका इंग्लैंड से इंडिया के लिए, ठीक है। और वैसे ही आपको चलो, अब दिखा रहा है सारा चीज, नेक्स्ट करो, पिन पे चलो, IPsec करो, IPsec क्रिएट करो, और IPsec क्रिएट करने के बाद ऐड करो, ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा डैशबोर्ड, और यहाँ पर IPsec मॉनिटर हो जाएंगे, ठीक है। डोंट सेव करो, तो यहाँ पर अभी दिखेगा आपको ऑस्ट्रेलिया वाला ब्रांच, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ डैशबोर्ड क्लियर करो, और डैशबोर्ड क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा IPsec, ठीक है, IPsec। तो IPsec करो, और एड मॉनिटर करो, डैशबोर्ड करो, IPsec मॉनिटर करो, डोंट सेव करो, इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया हो गया, और यहाँ पर चलो, अभी ये हो गया हमारा कंफर्म। और बाकी अगर कोई भी नया ब्रांच ओपन होता है तो आप ये वाला की यूज कर सकते हो, इसीलिए मैंने नया किया है, ठीक है ना। डन। डैशबोर्ड में चलो, डैशबोर्ड में चलने के बाद यहाँ पर भी चलो आपके HO में, और यहाँ पर देखोगे आपको IPsec, ठीक है। तो ये देखो, बाकी लोकेशन में क्या दिखा रहा था, सिंगल सिंगल लोकेशन दिखा रहा था, लेकिन हमारे पास जो HO है, वहाँ पे जो हमारा हब है, वहाँ पे सब कुछ दिखाएगा।
जो ब्रांच है हमारे पास सारे ब्रांचेस दिखाएंगे। इंडिया एचओ दिखा रहे हैं ना, किस किस से हमारा कनेक्टेड है, किस किस से हमारा पीआर आईपी क्या है, 102 किसके लिए है, पाकिस्तान के लिए, 103 हमारा ऑस्ट्रेलिया के लिए, 104 हमारा इंग्लैंड के लिए, 105 हमारा अफ्रीका के लिए, राइट। सो सारे इंडिया एचओ करके आपको मिल गया, ठीक है। आपने कोई पॉलिसी क्रिएट किया क्या? नहीं किया, पॉलिसी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। ये देखो फायरवॉल पॉलिसी, सभी जगह में फायरवॉल पॉलिसी में अगर आप जाके देखोगे तो ऑब्जेक्ट इन पॉलिसी में जाके देखोगे तो सभी जगह में ऑटोमेटिकली पॉलिसी क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? दिख रहा है ना? इंडिया टू एचओ दिख रहा है। डन। नेटिंग की जरूरत है नहीं क्योंकि यस सर। पब्लिक के लिए, ये नेटिंग के लिए जरूरत नहीं है हमारे पास। अब इसमें भी चलोगे आप तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पार्क टू इंडिया और इंडिया टू पार्क के लिए, इनकमिंग एंड आउटगोइंग के लिए आपके लिए पोर्ट 1 और पोर्ट 2, जैसे लेन के लिए जाना है तो इधर के लिए, और इधर जाना है तो इधर के लिए एक हमारे पास पॉलिसी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे सारी जगह में आपको पॉलिसी देखने को मिल जाएंगे। तो चलो हो गया हमारा काम। अब हम लोग ट्राई करते हैं पिंग करने का, और पिंग करके देखते हैं। हम लोग चलते हैं, इंटरनेट आ गया, ओके। सो हमारा इंडिया से लोकल ये हो गया हमारे पास, इंडिया लोकल, मतलब हम लोग इस वाले डिवाइस पे हैं अभी, इस वाले पीसी पे, इंडिया वाले पीसी पे, और वहां से हम लोग पिंग करते हैं, पिंग 192.168.102.100। सो रिचेबिलिटी होना चाहिए 102.100 में। ओके, यहाँ पर क्यों रिचेबिलिटी नहीं हो रहा है वो देख लेते हैं, क्योंकि चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, बाकी का अगर मैं देखूंगा पाकिस्तान से अभी रिचेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान से अगर आप रीच करना चाहोगे, पाकिस्तान से आप पाकिस्तान वाले इस वाले पीसी से अगर हिट करोगे 192.168.101.100 को तो हो जाएगा। पिंग इनेबल, पिंग 192.168.101.100, ठीक है। तो यहाँ पर रिचेबिलिटी हो जाएगा, वेट करो, हो गया रिचेबिलिटी। लेकिन इंडिया में नहीं हो रहा है, तो उसके लिए रीजन क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। अगर मैं इंडिया में देखूँ तो हमारे पास क्या है, पॉलिसी क्रिएट करो, ये पॉलिसी है हमारे पास। तो इंडिया एचओ लोकल, तो जब भी कोई आता है बाहर से, वीपीएन के थ्रू आता है, इंडिया एचओ लेते हैं, इस वीपीएन से आता है तो पोर्ट नंबर 1 पे जाएगा, ठीक है। पोर्ट नंबर 1 पे ऑल जाएगा, डेस्टिनेशन पे हमारा क्या है, इंडिया एचओ लोकल। सो इंडिया एचओ लोकल के साथ साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ऑल भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऑल कर लेता हूँ मैं, और मैं कर लेता हूँ इसको ओके, ठीक है। ओके करने के बाद मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ हिट करने का। सो इंडिया लोकल से हमने ट्राई करना है फिर से। क्या था इसके पहले, यहाँ पर जो डेस्टिनेशन में क्या था हमारे पास, सर इंस्पेक्शन मोड प्रॉक्सी बेस्ड नहीं चलेगा? प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन मोड नहीं जहाँ पर उसकी फ्लो जरूरत ही बेस्ड है। नहीं। नहीं नहीं, यहाँ पर ये हम फ्लो बेस्ड अभी एसएलबी में पढ़ाया था ना मैंने कल आप लोगों को। ये हाँ प्रॉक्सीज जी सर। एसएलबी में ही यूज होता है। कल कल का वीडियो देख लेना आप, ठीक है। आउटगोइंग इंटरफेस पोर्ट नंबर 2, सर देखा पोर्ट था नंबर 1, देखा। है ना। तो वहां पर होगा, बाकी जगह में हम फ्लो बेस्ड ही करेंगे, ठीक है। और ये पॉलिसी तो हमारा सही है। और इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या है हमारा। अगर कोई इंटरफेस हमारा कहाँ जाता है, कहाँ से आता है इंटरफेस, इनकमिंग एचओ, इंडिया एचओ, आउटगोइंग भी एचओ है, इनकमिंग भी एचओ है, तो ये गलत हो रहा है ना। एक इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इनकमिंग के लिए हमारा जाएगा पोर्ट नंबर 1, है ना। इसमें हम लोग पोर्ट नंबर 1 कर लेते हैं, और जाएगा कि इसमें आउटगोइंग इंटरफेस हमारा इंडिया एचओ होगा, तो ये ओके कर लेते हैं। अब हिट करके देखते हैं, हो गया। तो हमारा जो पॉलिसी था ऑटोमेटिक जो क्रिएट था उसमें एचओ ही था, जो हमारा टनल इनकमिंग और आउटगोइंग था, जो हमारा सिर्फ क्या था, इंडिया एचओ और इंडिया एचओ ही था दोनों में, राइट। तो इसलिए अभी पोर्ट 1 और पोर्ट 1 देखो इन कैसा दिख रहा है, ये पॉलिसी समझ गए ना। तो इस वजह से नहीं हो रहा था, ठीक है। ये तो बात हो गया इंडिया से। लेकिन अभी हम पाकिस्तान से बात करेंगे। पाकिस्तान के बैठे हुए पीसी से अगर बात करूँ मैं 105.100 से, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। 105.100 को अगर 192.168.105.100, तो यहाँ पर भी रिचेबिलिटी हो जाएगा हमारा पाकिस्तान से, ठीक है। क्या हो रहा है, ओके नहीं हो रहा है तो देख लेते हैं। पाकिस्तान लोकल से 104 पे चलते हैं, 4.100, यहाँ भी नहीं हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया पे चलते हैं, इनेबल पिंग 192.168.101.100। यहाँ से हमारा क्या है, एचओ तक ही हो रहा है ना। 101 से अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑस्ट्रेलिया लोकल में है, तो हम लोग पिंग करते हैं 104 को, 104.100।
सो ये क्या कर रहा है, कुछ तो पॉलिसी में हमने गड़बड़ किया है। ये पॉलिसी को मैं इसको वैसे की वैसे ही कर लेता हूँ, ठीक है ना। HO to HO ही रख लेता हूँ इसको। ये पोर्ट नंबर 1 की जगह में मैं इसको लेता हूँ HO to HO, ठीक है। तो ये अप्लाई करता हूँ, हो सकता है इसकी वजह से हो। वापस चलते हैं। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया लोकल से क्या पिंग करेंगे, जो भी पिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया लोकल से 103 से हम लोग क्या पिंग करेंगे, 104 पिंग करेंगे, ठीक है। 104.100, तो 104 अभी पिंग हो रहा है, मतलब हमें एक और पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब ब्रांच टू ब्रांच तो हो रहा है, लेकिन हमें एक और क्रिएट करना पड़ेगा। अगर कोई भी अगर हमारे आता है इनसाइड के लिए, ठीक है, इनसाइड के लिए हमारे पास आता है, किस हद से आएगा, इधर से इंडिया HO से, तो किस में जाना चाहिए, पोर्ट नंबर 1 पे जाना चाहिए। सोर्स कुछ भी हो सकते हैं, ऑल कर लेता हूँ, डेस्टिनेशन मैंने ऑल कर लिया, और सर्विसेज ऑल कर लिया, ठीक है ना। शेड्यूल ऑलवेज हो गया, और ये हमारे पास हो गया डन। डन। अब ट्राई करते हैं इंडिया से क्या पिंग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो देख लेते हैं हम लोग। इंडिया लोकल से पिंग हो रहा है 100, 102.100। सो इनेबल किया मैंने। ऐसे में फिर प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग पॉलिसी पे मिस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। 192, 101, 102.1, ठीक है। 102.1 गेटवे को भी पिंग नहीं कर रहा है ये। सो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसको इंडिया HO से अगर आता है और पोर्ट नंबर 1 से जाता है, इंडिया HO से आता है, इंडिया HO से जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पोर्ट नंबर 1 से लिख लेते हैं हम लोग। इनकमिंग हमारा पोर्ट नंबर 1 होगा, इनकमिंग हमारा पोर्ट नंबर 1 होगा, और आउटगोइंग हमारा कौन होगा, HO, ठीक है। तो ये हो गया हमारा done। ठीक है, पोर्ट नंबर 1 से HO के लिए। अब ट्राई कर लेते हैं, एक नया पॉलिसी क्रिएट किए हैं अभी। तो ये रीचेबिलिटी हो रहा है अभी, तो हमें एक ऐसा पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और पाकिस्तान से मैं अगर मैं हिट करूँ किसको, इंडिया को, पाकिस्तान से यहाँ से बैठ के मैं अगर 101.100 को पिंग करूँ, सो 101.100, तो रिचेबिलिटी हो रहा है, ठीक है। 103 को ट्राई करो, 103 रिचेबिलिटी हो रहा है, 104, 104 रिचेबिलिटी हो रहा है, 105 रिचेबिलिटी हो रहा है, ठीक है। सो मतलब कहीं से बैठ के आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हो ADVPN के थ्रू। गॉट इट? सर क्लियर? सर ये जो पॉलिसी अभी आपने बताई है, दोबारा कन्फिगर की थी, ये दोबारा 1 मिनट रिपीट कर दीजिएगा। इनसाइड अभी जो देखो, अगर अगर हाँ, पैकेट इनसाइड वाली। आएगा, हाँ, तो यहाँ से इनसाइड मतलब पोर्ट नंबर कहाँ से आएगा पैकेट, इनकमिंग पोर्ट नंबर 1 होगा, जाएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ से, टनल टनल वाले इंटरफेस से जाएगा हमारा। इस वाले पोर्ट नंबर जी, 2 से जी। थोड़ा ना जा रहा है हमारे पास, पोर्ट नंबर 2 से नहीं ठीक है, जाएगा हमारे, जाएगा किससे, इंडिया HO से टनल से जाएगा जाएगा, ना। टनल से जाएगा। टनल से जाएगा, तो बिल्कुल टनल को राइट। मैंने आउटगोइंग लिख लिया, ठीक है, और मैंने कोई भी सोर्स कोई भी ठीक अलाउ हो कर दिया, ठीक है। सो यही है। ठीक। क्लियर? और सर तो बाहर अब से हम, जो आएगा उसको, बाहर से जो किसी दूसरे हमारे साइट से उसने हमारे इंटरनल को एक्सेस करना है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होगी या उसको हमने करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, बाकी तो बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। सर भाई एक बार ये concept समझा देना, ये वाला इनसाइड आउटसाइड जो भी है। इनसाइड आउटसाइड एक पॉल देखो, अभी फ्रॉम कहाँ से आएगा, अगर टनल के थ्रू से आएगा, और कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाने के लिए, इस वाले इंटरफेस पे जाने के लिए, बाहर से जब आएगा, बाहर से कोई भी आता है कहाँ के लिए, 101.1 इंडिया लोकल के लिए, तो किसके थ्रू आएगा, इस वाले इंटरफेस के थ्रू नहीं आएगा, जो हमने अभी टनल क्रिएट किया ना, IPsec टनल क्रिएट किया ना ADVPN, तो उसके थ्रू आएगा वो। तो इसीलिए क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है किसके थ्रू आएगा, इंडिया टू HO, हमारा जो टनल है, टनल इंटरफेस से आएगा, जिसका IP क्या है, 10.10.1.1, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट हमें मिला था वही से आएगा। और जब यहाँ से अगर बाहर से इंडिया से HO अगर मान लो, और बाहर कोई भी डायरेक्टली कनेक्ट, डायरेक्टली ऐसे रीच थोड़ा ना कर रहे हैं, कोई भी अगर मान लो यहाँ से पिंग कर रहा है, तो पहले इंटरनेट तक जा रहा है, इंटरनेट से आपकी HO तक आ रहा है, HO से रिप्लाई जा रहा है, और उसके बाद उस इंटरफेस तक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये पॉलिसी है, ये वाला सेकंड वाला पॉलिसी है, इंडिया से HO, इंडिया से HO। तो ये क्या होगा, कोई सा भी आएगा, कहीं पर भी जाना होगा, तो पहले मेरे पास आएगा वो, मेरे पास आने के बाद मैं उसको भेजूंगा दूसरे ब्रांच पे, रिप्लाई करूंगा, ठीक है, क्योंकि पूरा डिटेल मेरे पास है, बाकी के पास डिटेल तो नहीं है ना। इधर देखो, बाकी के पास डिटेल है ना, नहीं है क्या, बाकी के पास डिटेल नहीं है, 102, 103, 104, 105 इसी के पास है, HO के पास, बाकी BO के पास तो सिर्फ सिंगल है, BO के पास तो सिंगल ही है ना। तो इसीलिए कोई भी रिप्लाई आएगा, कहीं भी कोई भी ब्रांच वाला जब पिंग करना चाहेगा दूसरे ब्रांच को, तो पहले HO आएगा, HO से फिर वो, HO का रिस्पॉन्सिबिलिटी है BO को भेजने के लिए। इधर देखो, नहीं, अगर मैं पाकिस्तान वाले की बात करूं, तो IPsec मॉनिटर में सिर्फ पाकिस्तान दिखाएगा, ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान दिखाएगा, ओके। सो अभी यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको,
गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल, ठीक है। यहाँ पर क्या कितने सभी के सभी सभी के सभी 192 168 102 सारा चीज आ गया, राइट। लेकिन जाएगा कहाँ से? पाकिस्तान से जो टनल है उसी के थ्रू जाएगा, ठीक है। और कौन सा आईपी लेके जाएगा? 10.10 सीरीज का आईपी लेकर जाएगा, ठीक है। यहाँ जाना होगा ये वाले ब्रांच में। तो ये क्या दिखा रहा है? बीजीपी है। ये जितने भी आए हैं एक बीजीपी प्रोटोकॉल के थ्रू आए हैं, ठीक है। बीजीपी प्रोटोकॉल वर्क करता है ना एडीवीपीएन में, मैंने बताया था ना, ठीक है ना। ये भी उसके थ्रू जाएगा वो। गॉट इट। चलो ये सर हो गया इसमें आपका। इसमें सर इसमें ये है कि जो हमारी जितनी स्पोक्स हैं वो हमारे हमारे एचओ के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इन केस एचओ के एचओ ऊपर डिपेंडेंट है डिस्कनेक्ट बोल होता है सकते हैं। एचओ अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो बीओ वर्क नहीं करेगा। करके देख लेते हैं, चलो तो इसको मैं वो स्टॉप कर ब्रांच लेता हूँ। आपस में कनेक्ट। जी जी ट्राई कर लेते हैं ना, शुक्रिया। क्या जाता है हमारा। पाकिस्तान में हैं हम लोग, और पाकिस्तान से हम लोग क्या करेंगे? 105 को हिट करते हैं। देखो 105 में हिट नहीं, अरे हिट हो रहा है। सो ऐसा नहीं है कि एचओ से डिपेंड, हम ये से एक क्लियरिटी हो गया। मुझे भी लग रहा था कि वैसे ही होगा क्योंकि इनके पास राउटिंग टेबल है ना, इस वजह से। जैसे पाकिस्तान के पास राउटिंग टेबल है, राइट, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल। तो अभी पाकिस्तान के पास है ना, किसका? 105 का है ना, यहाँ पर भी पड़ा है। तो जब राउटिंग टेबल में अवेलेबल है तो जाएगा ही जाएगा वो, ठीक है ना। गॉट इट। सो इसका मतलब ये नहीं कि ठीक हमारे हो जो गया। बीओ है वो एचओ से डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है ना। चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूं। और भी बहुत कुछ है, इतने में आप लोग बाकी छेड़खानी करते रहना खुद से। अच्छा सर वो हम इसमें वो करेंगे जो हम अदर फायरवॉल्स की एडीए वीपीएन में अभी कनेक्टिविटी अभी और अभी नहीं, अदर अभी हाँ वो उसके लिए मैंने नहीं होल्ड करा के रखा है। कम ठीक है। अभी उसके लिए मैंने होल्ड करा के रखा है ना।